Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the new chapter, chapter number 5, physical and chemical changes. These are the learning outcomes and these are the triggering questions. How can changes in matter be identified? आपको पता है आपके इर्द गिर्द या आप खुद भी मैटर के बने हुए हैं और मैटर में कंटिन्यूसली चेंजेस आती रहती हैं, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चेंजेस आ रही हैं? कैन डिजॉल्विंग इंक इन वाटर बी रिवर्स्ड? क्या ये हो सकता है कि हम वाटर में इंक डिजॉल्व करें और फिर दोबारा से इंक और वाटर हासिल कर लें? इज कॉपर टार्निशिंग अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज? अगर कॉपर की कोई चीज़ हो कुछ अरसे में उसको जंग सा लग जाता है, क्या ये फिजिकल चेंज है या ये केमिकल चेंज है? The key concept of this chapter is matter can change its state, shape and size. These changes do not involve any changes to the chemical structure of the matter and are usually reversible, such as melting of ice. However, other changes such as burning of wood, rusting of iron, frying an egg cannot be reversed to restore matter back to its original state. Can you prove whether burning of wood is reversible change? So in earlier classes you learned about certain types of changes और आपने मेल्टिंग और ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर को पढ़ा था. दैट इज फिजिकल चेंज. ठीक है जी. कुछ चीज़ें जो हैं वो किसी और तरह चेंज होती हैं जो कहलाती हैं केमिकल चेंज. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मैटर एंड मैटर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. ठीक है जी. सो फिजिकल चेंज क्या है? जैसे अगर आपने मिल्क लिया और आपने उसको फ्रीजर में डाल दिया कुछ घंटों के लिए, तो क्या हुआ कि वो मिल्क जो है वो फ्रीज हो गया. अब अगर आप उसको हीटअप करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो वो मेल्ट हो जाएगा, दोबारा आपके पास मिल्क आ जाएगा. ठीक है जी. तो ऐसे चेंजेस जो शेप के, साइज के, स्टेट के हों. स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. ठीक है. ये मेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं. प्लाज्मा भी एक स्टेट है लेकिन वो आम हालात में नहीं होती, वो तो सन के ऊपर ज़्यादा होती है. ठीक है ना. सो अगर आपने कागज़ को फाड़ दिया है तो फिर भी वो रहा तो कागज़ ही ना, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो गई है. या अगर आपने सैलेड के लिए बनाने के लिए टमाटर को काट के छोटा छोटा काटा है तो उसका आपने साइज चेंज किया है, वो रहा तो टमाटर ही. ठीक है ना. सो चेंज इन शेप, चेंज इन साइज एंड चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. और ये जितनी भी चेंजेस होती हैं टेम्पररी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, इनको फिजिकल चेंजेस कहते हैं. मेल्टिंग ऑफ आइस स्लोली, चेंज ऑफ कैंडल वैक्स इनटू मोल्टन वैक्स, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड्स, ये सारे जो हैं रिवर्सिबल या फिजिकल. लुक एट दिस डायग्राम. अगर आपके पास कैंडल हो और आप उसको मेल्ट करें, जब आप कैंडल बर्न करते हैं तो कैंडल की जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाती है और अगर आप उससे चाहें तो दोबारा भी कैंडल बना सकते हैं. So candle wax on heating forms molten wax and molten wax on cooling forms candle wax. Similarly, ice slowly on heating it forms a juice sort of thing and on cooling or freezing again it becomes ice slowly. So these are physical changes. इससे related hands-on activity क्या है? If you take some water and add some salt in it and gently stir it until the salt is completely dissolved in water, तो आपके पास एक सॉल्ट का सोल्यूशन आ जाएगा. इस सॉल्ट सोल्यूशन को अगर आप चूल्हे पे चढ़ा दें किसी भी डिश में, किसी भी ऐसे बर्तन में जो कि आराम से हीट अप हो जाए वेपोरेटिंग डिश के तौर पे, तो उसमें से वाटर वेपोरेट कर जाएगा और सॉल्ट्स पीछे रह जाएंगे. सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज सॉल्ट एंड व्हाट इज इवेपोरेटेड इज वाटर. सो डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज एंड इट इज अ रिवर्सिबल चेंज. इसके ऑपोजिट जो चेंजेस हैं दे आर कॉल्ड द केमिकल चेंजेस. जैसे कि इफ यू टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड यू बर्न इट, then what is going to happen? क्या वो आपको पेपर वापस मिल जाएगा? अगर इस पेपर के हमने 10 टुकड़े किए होते तो हम उसको दोबारा जोड़ सकते थे, टेप लगा सकते थे, ग्लू लगा सकते थे. लेकिन अगर हमने इसको जला दिया तो क्या हमें ये पेपर वापस मिल सकता है? जलने के बाद वो क्या बन जाएगा? उसकी तो राख बन जाएगी और धुआं बन जाएगा. तो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए इस केमिकल चेंज की वजह से जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं. इट इज इरिवर्सिबल चेंज एंड इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पेपर अगेन. एक जले हुए कागज को हम दोबारा कागज नहीं बना सकते. केमिकल चेंज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज एंड इज यूजुअली नॉट इजीली रिवर्सिबल एंड इट इज परमानेंट. केमिकल चेंजेस ज्यादातर परमानेंट होते हैं. सो मेकिंग ऑफ चपाती, बेकिंग ऑफ ब्रेड, बर्निंग ऑफ वुड, rotting of vegetables and fruits, germination of seed into plants, these are all irreversible changes. ये देखें, एक दफ़ा अगर आपने, ये तो ब्रेड है, घर में अगर रोटी बना रहे हैं, आटा
आटे का पेड़े आपने बनाए हैं, फिर आप दोबारा उन पेड़ों को रख दें, वो फिर आटा ही रहेंगे। लेकिन एक दफ़ा अगर आपने गूंदे हुए आटे को पेड़ा बना के, रोटी बना के, फिर आपने उसको तवे पे पका लिया, तो वो उसमें फिर केमिकल चेंज आ गया। अब रोटी से आटा नहीं बना सकते, उससे पिछला जब तक तवे पे नहीं डाली रोटी, उससे पहले के जितने स्टेप हैं वो फिजिकल है। आटा आपने गूंद के रखा, एक बाउल से दूसरे बाउल में शिफ्ट किया, एक पेड़े से दूसरा पेड़ा बनाया, आपने उसको बेला। अच्छा, बेलने के बाद भी पता चला कि नहीं रोटी नहीं पकानी, तो आपने वो बेल के भी रोटी वापस आटे के डब्बे में डाल दी, तो वो आटा ही रहेगा। लेकिन एक दफ़ा आपने उसको तवे पे डाल दिया, हीट की वजह से उसके अंदर क्या हो जाएगा, चपाती जब बनने लगेगी तो उसके अंदर केमिकल चेंज आ जाएगा। इसी तरह अगर केले रखे हुए और वो कुछ दिनों में ऐसे हो गए, तो आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि वापस आप उसको इस फॉर्म में लें। So most of the chemical changes are irreversible, but few are reversible. जैसे कि जो rechargeable batteries होती हैं मोबाइल वगैरह की, ये जितनी भी चीज़ों को हम चार्ज करते हैं, they contain rechargeable lithium ion battery. तो इनके अंदर जो केमिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, ज़्यादातर केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। Okay, then points to ponder box here. Have you ever observed the making of yogurt at home? आपने कभी घर में दही जमाया है? दही जब जमाते हैं तो क्या करते हैं, मिल्क में थोड़ा सा योगर्ट, मतलब 1 ग्लास अगर आपने दूध गर्म किया है उसको आप बाउल में डाल लें, या चाहे तो इसमें भी बना सकते हैं, और 1 चम्मच या आधा चम्मच आप उसमें पिछला आप योगर्ट डाल दें, तो वो अगले दिन या कुछ घंटों बाद दही बन जाएगा। अब जब एक दफ़ा वो दही बन गया तो आप उसे दूध नहीं बना सकते। शुरू में हमने डिस्कस किया था कि इफ़ वी फ्रीज द मिल्क देन वी कैन defrost it and use it again as milk, बट वंस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू योगर्ट, या किसी वजह से अगर दूध ख़राब हो जाए, सार्डिंग ऑफ मिल्क हो जाए, तो फिर हम उससे दोबारा नॉर्मल मिल्क हासिल नहीं कर सकते। दिस इज केमिकल चेंज। ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या चीज़ें होती हैं, जो आपस में रिएक्ट करती हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है, जो आखिर में बन जाता है। रिएक्टेंट्स आर सब्सटेंसेज दैट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट्स आर सब्सटेंसेज दैट आर produced in the chemical reaction. There is a point to ponder box here. Mercury is a heavy silvery white liquid metal used in thermometers and barometers. What do you think, the rising of mercury is a physical change or a chemical change? कभी आपने अपना बुखार चेक किया हो तो आपने देखा होगा कि जब आप थर्मोमीटर को मुंह में रखते हैं तो फिर वो मरकरी ऊपर जाता है, लेकिन जब आप उसको दोबारा नीचे की तरफ झटके उस थर्मोमीटर को, तो वो नीचे आ जाता है। तो क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? सोचें। हाँ जी, इट्स अ फिजिकल चेंज। देयर इज अ डू यू नो बॉक्स हियर दैट आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। ये जो लोहे को जंग लग जाता है इसको आयरन ऑक्साइड कहते हैं, और अमूमन जो आयरन ओर यानी पहाड़ों से जो आयरन निकलता है वो इस वाले केमिकल की फॉर्म में निकलता है, लेकिन उसको बहुत सारे केमिकल रिएक्शन और इंडस्ट्री में प्रोसेसेस के जरिए आयरन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है जी। The growth of plants is a chemical change. Farmers use fertilizers to increase the yield of their crops or make them grow better or faster. एक फर्टिलाइजर जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो है यूरिया। So growth भी जो है वो एक chemical change. There is a point to ponder box here. A potter is working on his wheel. He first shapes a lump of clay into a pot and then bakes the pot in an oven. How will you categorize each action? A chemical or a physical change? Give your opinion and justify your answer. आपने कभी मिट्टी से खेला है, मिट्टी से बर्तन बनाए हैं, और अगर वो टूट फूट जाएं तो आप उनको दोबारा पानी डाल के फिर घोल सकते हैं, फिर दोबारा बना सकते हैं। ठीक है जी। तो जब तक ये आपने वीडियोस में देखा होगा पॉटरी व्हील पे इस तरह काम किया जाता है, उसकी शेप चेंज करते रहते हैं, लेकिन और उसके बाद पहले उसको धूप में सुखाते हैं, फिर बाद में उसको भट्टी में डालते हैं। जब तक धूप में सुखाते हैं उसके बाद भी उसको वाटर में डाल के डिजोल्व करके दोबारा इस तरह की मिट्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन एक दफ़ा जब वो भट्टी में पक जाता है तो फिर वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, फिर वो टूट जाता है, हार्ड हो जाता है, लेकिन वो दोबारा ऐसी मिट्टी नहीं बनाता। ठीक है ना। तो आपका क्या ख्याल है, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? सोचें। और ये क्या है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। There's a hands-on activity here which includes classification of the following changes as reversible or irreversible. Mention they are physical or chemical change. Burning of wood क्या है? Irreversible है, और ये एक chemical change है। Casting of silver in a mold. सिल्वर को मेल्ट करके उसको किसी शेप में मोल्ड में डालें, फिर अगर आप चाहें तो दोबारा उसको सिल्वर को मेल्ट करके फिर दोबारा किसी और मोल्ड में डाल सकते हैं। So it is reversible and it is a physical change. Rotting of bananas is irreversible and it is a chemical change. Heating of sugar to form caramel. Caramel से हम चीनी दोबारा नहीं बना सकते. So it is an irreversible change और उसमें
जो चीनी और कैरामल के कलर, स्मेल और टेस्ट में भी फर्क होता है. सो इट इज अ केमिकल चेंज. Charging a rechargeable lithium-ion battery. This is a reversible change, but it is a chemical change. Crumpling a sheet of aluminum foil. Aluminum foil लेके उसको मरोड़ दे. It is a reversible change. It is a physical change. हमने सिर्फ उसकी shape change की. Souring of mainly souring of milk है, that is with the help of putting lemon juice or vinegar in it. It is a irreversible change और ये एक chemical change है.